हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 12th मैथ्स के सदिश बीजगणित चैप्टर की एक्सरसाइज 10.3 का पार्ट 2 करेंगे। इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक सभी क्वेश्चंस को हम हल करेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ तो विभिन्नता होती है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें और सभी क्वेश्चंस को समझ के अपने आप भी करने का प्रयास करें। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। यदि वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, वेक्टर सी भी दिया है, इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी वेक्टर सी पर लंब है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। देखो कई बार क्वेश्चन ये आ रखा है एग्जाम में, तो भाई इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। वेक्टर ए नोट कर देंगे एक बार, और वेक्टर बी भी। जो कंडीशन इसने दी है इस पर आते हैं। वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, तो वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी ज्ञात कर लेंगे। ये हो जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 3k लैम्डा माइनस आई प्लस 2j प्लस के। तो देखो ये बन गया, आई एक साथ रखेंगे तो 2 माइनस लैम्डा आई, जे एक साथ रखेंगे तो 2 प्लस 2 लैम्डा जे, और इन दोनों को साथ रखेंगे तो 3 प्लस लैम्डा के, ये आया। और जो वेक्टर सी है वो दिया है 3i प्लस जे। अब देखो चूंकि इसने दिया क्या है ये चीज़ हम लिखेंगे, चूंकि वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी वेक्टर सी पर लंब है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि ये दोनों वेक्टर्स, भाई एक वेक्टर से कंबाइन ये बना है, दूसरा ये है, तो इन वेक्टर्स का जो डॉट बनेगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों को मल्टीपल कर लेंगे, इन दोनों को एक बार रख लेता हूँ मैं। 2 माइनस लैम्डा आई, 2 प्लस 2 लैम्डा जे, और 3 प्लस लैम्डा के। सी है 3i प्लस जे इक्वल टू 0। ये आना चाहिए, तब जाके लैम्डा यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसकी मल्टीपल 3 में करेंगे, आई की आई से, 2 माइनस लैम्डा की मल्टीपल 3 से, जे की जे से, जे का जो गुणांक है वो यहाँ भी जे का गुणांक 1 है, तो 2 प्लस 2 लैम्डा की 1 से, और के का गुणांक देखेंगे तो है ही नहीं, तो 0 बराबर भी 0। 3 दूनी 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा बराबर 0। 6 में से 6 और 2 8, 3 लैम्डा माइनस के प्लस 2 लैम्डा, तो 1 लैम्डा माइनस बचा, तो लैम्डा यहाँ से 8 आ जाएगा। तो देखो बहुत आसान से हमने इसको कर दिया, कोई दिक्कत नहीं लगी होगी आपको भी। बस एक क्या लॉजिक लिया, ये वाला, ये सूत्र यूज किया कि जब दो वेक्टर आपस में लंब होते हैं तब उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो इक्वल 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए यहाँ कहा है कि दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए ये इस पर लंब है। ठीक है, पढ़ने से तो इसको फायदा नहीं है, क्या है तो क्या है, इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको पूरे को ही वेक्टर पी मान लेते हैं, और ये जो दूसरा वाला है ये इसको मान लेते हैं क्यू। ये माइनस में है, बस अंतर यही है, बस और कुछ ज़्यादा अंतर इसमें है नहीं। ये प्लस में यहाँ और ये माइनस में, बाकी सारी चीज़ें सेम सेम नज़र आ रही हैं। तो लंब वाली बात जब आती है, इसका मतलब ये है कि P वेक्टर P और Q का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल होगा। आना चाहिए, है ना, दर्शाना है ना, ये तो आना चाहिए ये। तो देखिए हमें इसे निकालना है, 0 रखना नहीं है बल्कि रख के ला के दिखाना है। तो इनको इसकी जगह रखो, प्लस ये हुआ एक, दूसरा
आराम से करें इसको, क्योंकि गलती होने की इसमें बहुत संभावना रहेंगी, कुछ का कुछ लिख दोगे तुम। चलो इसके पूरे के साथ में एक बार फिर प्लस इस पूरे की भी इस पूरे के साथ गुणा कर रहे हैं। चाहे तो एक ही लाइन में गुणा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही करना है। चाहे तो सीधा सीधा इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए इसको इस प्रकार से एक लाइन बढ़ा के कर रहा हूँ ताकि इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, आराम से हो जाए। देखो इसकी इसमें करेंगे, देखो ये 2 बार है, स्क्वायर हो गया, ये 2 बार है, सेम लिखा गया। इसकी इसमें करेंगे, यहाँ क्या है 2 बार, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो सेम सीधा सीधा लिखा जाना है। लेकिन ये माइनस आएगा, बस ध्यान ही रखना है। अब फिर प्लस इसे करो, इसकी इसमें दिस 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 एंड दिस, ये तो सारे लिखे जाएंगे। और इसकी इसमें करेंगे फिर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों। तो देखिए ये हो जाएगा ये भी बन जाएगा वेक्टर बी का परिमाण का वर्ग, और ये थोड़ा सा मैं इसको एक लाइन और बढ़ा रहा हूँ। और क्यों बढ़ेगी ये लाइन मैं ये भी बताऊंगा। देखो यहाँ वेक्टर ए वेक्टर बी के परिमाण दोनों, पहले ए है फिर बी है, तो इसे भी सीधा ही कर लो प्लस में, ये तो पूरा कट गया, माइनस ये वेक्टर ए के परिमाण का वर्ग लिखा जाएगा। अब ये सारी चीज़ें यहाँ लिख दो कि ऐसा हुआ क्यों है। हुआ यहाँ इसलिए है क्योंकि देखिए वेक्टर बी का डॉट हो जाएगा वेक्टर बी के परिमाण का वर्ग, एक बात। दूसरी बात हमने ये भी यूज़ किया है, ये भी मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया था जब इस चैप्टर को शुरू कर रहा था। ठीक है, ये भी हो गया। और ये वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण दोनों आपस में बराबर होते हैं, क्रम विनिमयता इसमें होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने नोट डाउन कर ली, चूंकि कारण बता दिया ना, कारण बता दिया तो ये हुआ। अब देखो ये तो ये कट गया, बट ये बचे वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस इसकी जगह भी हम वेक्टर ए पहले लिख दें, वेक्टर बी बाद में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो क्या बचा, 0 बचा, तो लिख देंगे फिर चूंकि वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है, अतः पी व क्यू क्या है, लंब है, या पी पर क्यू लंब है, या ये संकेत आप दे सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई जो भी बात आप कहना चाहें कह सकते हैं। पी क्यू पर लंब है, क्यू पी पर लंब है, दोनों बात सेम ही तो होती हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, तो सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं कि देखिए वेक्टर ए और वेक्टर ए 0, वेक्टर ए वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट 0। ठीक है, तो भाई यहाँ से आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए का ये बन जाएगा, तो ये भी 0, इसका मतलब ये भी 0। तो अगर ये 0 है तो फिर देखो एक सूत्र हमारे पास है, वेक्टर ए वेक्टर बी इक्वल टू परिमाण का गुणा दोनों के और कॉस थीटा। यहाँ से अगर हम यहाँ पे 0 रख दें तो ये तो पूरा 0 आ जाएगा। तो फिर यहाँ जो वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी कोई भी सदिश हो सकता है, कोई भी सदिश हो सकता है। समझ में नहीं आया ना, बिल्कुल से नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो
ये दिया है, ये भी दिया है। अब इसकी जगह तो हम वेक्टर ए के परिमाण का वर्ग लिख सकते हैं ना, ये तो पता है हमें, बराबर 0 है, तो इसका मतलब वेक्टर ए का परिमाण जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर उधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 0 हो गया। अब जब ये 0 है तो एक सूत्र हमें पता है, ये चीज़ ये हमें पता है कि इसका जो डॉट निकालते हैं वो इसके परिमाण के गुणा इंटू कोस थीटा से निकलती है। अब हमें इसका ए का परिमाण तो पता लग गया 0 है, तो ये जो वेक्टर बी है ये यहाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने का मतलब क्या है, कोई भी होने का मतलब है कि ये शून्य शून्य भी हो सकता है, शून्यतर भी हो सकता है, मतलब इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और 0 के अलावा कुछ भी होगी, क्योंकि तो 0 से तो गुणा होकर 0 ही हो जाएगा, बट ये 0 ही रहेगा। ये चीज़ क्लियर है कि वेक्टर ए का परिमाण 0 रहेगा और वेक्टर बी कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये तीनों ही वेक्टर मात्रक सदिश हैं, यूनिट वेक्टर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए का परिमाण भी एक, वेक्टर बी का परिमाण भी एक और वेक्टर सी का परिमाण भी एक। यदि तीनों ही के परिमाण एक हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये तीनों के परिमाण आपस में बराबर हैं, क्योंकि तीनों ही एक हैं। एक चीज़, ये चीज़ समझ गए आप। अब फिर आप ये समझिए कि इसने जो दिया है हम उस पर वापस आ जाएं। इसने दिया है तीनों वेक्टर्स का सम 0 है। देखो ये दिया है क्वेश्चन में कि इसका सम 0 है, तब इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो इसे थोड़ा सा लॉजिकली ज्ञात करेंगे। कैसे, यहाँ से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर सी, ये फर्स्ट मान के हम छोड़ देंगे और इसी में हम 3 बार से गुणा करेंगे। वेक्टर ए से गुणा पहले, फिर वेक्टर बी से, फिर वेक्टर सी से। देखो क्या फ़ायदा होगा उसका, तो मैं ये भी बताऊंगा। वेक्टर ए से गुणा करो पहले और गुणा करेंगे तो दोनों तरफ गुणा करनी पड़ेगी, दोनों तरफ गुणा करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ से वेक्टर ए, वेक्टर ए, वेक्टर ए, वेक्टर बी बराबर में माइनस वेक्टर ए, वेक्टर सी। ये हुआ वेक्टर ए का परिमाण का वर्ग प्लस दिस और इक्वल टू में कोई फर्क नहीं लाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब यदि हम इसको उठाएं और इधर लेके आ जाएं तो, और इसका मान 1 है, उसको भी रख लो, तो 1 स्क्वायर प्लस, चलो एक लाइन बढ़ेगी जरूर लेकिन थोड़ी सी क्लियर स्थिति हो जाएगी, प्लस मैं इसको इधर ला रहा हूँ, इसी में ले आऊँगा, बराबर 0 हो जाए। अब इसको उठाएंगे उधर ले जाएंगे, -1, ये हुई दूसरी समीकरण। अब करेंगे फर्स्ट में वेक्टर बी से गुणा करने पर, फर्स्ट में वेक्टर ए से, अब कर रहे हैं वेक्टर बी से गुणा करने पर। वेक्टर बी से करेंगे, फर्स्ट में ही करेंगे, ध्यान दो, ये लो जी फर्स्ट में कर दी, तो ये हो गया, ये हुआ, गुणा हो गई। अब देखो इसका तो फिर यही हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सीधा करके इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको भी इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और इसका मान माइनस में 1 आ जाएगा। ये हो गई तीसरी समीकरण, है ना। बी के परिमाण का वर्ग, एक लाइन बढ़ाओ तो बढ़ा लो, नहीं तो यहाँ से लिख सकते हैं। अब फिर 1 में क्या करें, वेक्टर सी से गुणा करने पर, अब वेक्टर सी से गुणा करेंगे, वेक्टर सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी माइनस वेक्टर सी। देखो इसकी गुणा कर लो, वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी, और ये माइनस का वेक्टर सी का परिमाण का वर्ग हो जाएगा, तो इसका मान तो -1 आ गया। इन्हें सीधा करके लिख सकते हैं, सी ए तो रहने दो, लेकिन हाँ इसको बी और सी लिख सकते हैं। ये हो गई चौथी बात। अब क्या करें, अब एक काम कर लीजिए, इन सबको जोड़ दो, 2 + 3 + 4 सबको जोड़ दो। अब देखो सबको जोड़ने में क्या होगा कि जो एक साइड है दिस
दिस एंड दिस, ये तीनों साइड एक साइड रहेंगे। तो यहाँ रहेगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस ये भी एक साइड प्लस ये तीनों के एक साइड में, और यहाँ -1 -1 -1 तीनों में है, ये दूसरी साइड में जुड़ जाएंगे। अब देखो ये और ये दोनों 2 हैं, बिल्कुल सही है, 2 हैं। फिर बी और सी भी 2 हैं, ए और सी या सी और ए भी 2 हैं, तो इसको 2 2 हो गया, बराबर माइनस के 3, 2 ले लो बाहर, कॉमन लिया, और इस 2 को फिर -3 के पास भेजेंगे, तो ये अपॉन में चला जाएगा। यही हमारा आंसर है। बस ये तो पूछा था इसने यही पूछा था। देखो दिस प्लस दिस इक्वल टू का मान क्या है, तो इसका मान आया -3/2। समझ में आया? बिल्कुल आ गया, बहुत आसान। तो बस आसानी में इसमें यही करना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर सी ला के पहले वेक्टर ए से गुणा, फिर वेक्टर बी से गुणा, फिर वेक्टर सी से गुणा, फिर तीनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, यदि वेक्टर ए इक्वल टू 0, वेक्टर बी इक्वल टू 0, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, मतलब वेक्टर्स का जो अदिश गुणनफल है वो 0 होगा। यदि ये दोनों 0 हैं तो बिल्कुल ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि करो। विलोम का सत्य होने का मतलब ये है कि कोई ऐसे वेक्टर भी हो सकते हैं जो शून्येतर नहीं हो, मतलब ये भी शून्य ना हो और ये भी शून्य ना हो, लेकिन उनका जो अदिश गुणनफल है वो 0 हो जाए, तो ऐसा भी संभव है। एक उदाहरण द्वारा उत्तर की पुष्टि करना है कि परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है, ये मतलब हुआ इसका। अब देखिए, मान लीजिए मैंने मान लिया, आप भी कुछ भी मान सकते हैं, बस ऐसे हिसाब से मान के चलना है वेक्टर ए को कि जिससे कि इसका अदिश गुणनफल 0 ही आए। तो ये थोड़ा सा आप अपने आप से कोई भी उदाहरण लेके चल सकते हैं। तो मैंने फिलहाल ये लिया है, और ये भी मैंने क्यों लिया है मैं आपको बताऊंगा। देखो ये ले लिया मैंने। अगर दो वेक्टर मैंने ये मान लिए हैं तो परिमाण देखिए, परिमाण क्या आएगा इसका? परिमाण देखो, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, 4 9 और ये 4, 4 4 8 9 17। ठीक है, आया है, ओके। अब फिर वेक्टर बी को देखो, इसके परिमाण को, 4 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस के का 1 स्क्वायर, 16 4 1। ठीक है, ये हम कुछ भी अपनी तरफ से मान सकते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन फिक्स नहीं है, रटने वाली बात इसमें कुछ है ही नहीं। देखो हमने इस हिसाब से इसका मान लिया कि कुछ इसका जो परिमाण आया है ए का, वेक्टर ए का, वो √17 आया है। और √17 आने का मतलब ये हुआ कि अतः वेक्टर ए तथा वेक्टर बी शून्येतर सदिश है, ये चीज हुई। अब जरा इनके प्रोडक्ट पे भी नजर डालते हैं, डॉट प्रोडक्ट पे। देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे आता है, तो ये आएगा इस प्रकार से। ये ना निकाल के आप ये रखो कि इनकी वैल्यू रखो पहले, 2i + 3j - 2k और 4i - 2j + k। और यहाँ पे देखिए 2 की 4 में गुणा 8, 3 की 2 में -6, -2 की 1 में -2। तो देखो 8 - 8 = 0। अब जब मैंने ये उदाहरण रखे, 2 एग्जाम्पल रखे वेक्टर ए वेक्टर बी के, तो मैंने इसी को तो दृष्टिगत रखे थे कि फाइनली इसका 0 आ जाए। अब देखो हमने सिद्ध कर दिया, सिद्ध हो गई बात कि चूंकि
इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है, परंतु ना तो वेक्टर a 0 के बराबर है और ना ही वेक्टर b 0 के बराबर है। तो ये आपकी बात सिद्ध हो गई, बस और क्या है। तो दो उदाहरण ऐसे रखे हमने जिससे कि हमारी बात सिद्ध हो गई। आप भी कुछ भी उदाहरण आप रख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष क्रम से इतने हैं तो कोण एबीसी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए माना मूल बिंदु O है, मूल बिंदु आप जानते हैं 0 0 0। तो देखो ये जो पहला बिंदु है A, इससे यहाँ से हम OA निकालेंगे, वेक्टर OA यहाँ से निकलेगा 1 2 3 से, क्योंकि A B और C इसने दिए हैं 1 2 3 -1 0 0 और 0 1 2 ये दिए हैं। तो वेक्टर OA निकलेगा 1i 2j और 3k, इससे निकला। वेक्टर OB निकला -i + 0j + 0k और वेक्टर OC निकला 0i 1j और 2k। तो 0 को चाहे ना भी लिखो, 0 को रखना जरूरी नहीं है, मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ -i भी आप इसको कह सकते हैं और यहाँ केवल j + 2k भी आप इसको बोल सकते हैं और इस 1i को भी केवल i बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, अब हम BC ज्ञात करेंगे, वेक्टर BC करके OC में से OB घट जाएगा, तो j + 2k -i, तो ये बन जाएगा i + j + 2k बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लस हो जाएंगे मिलके माइनस। फिर हम ज्ञात कर लेंगे BA। अब ये ज्ञात हम क्यों कर रहे हैं, देखो समझ में आने वाला है आपके बहुत जल्दी। i + 2j + 3k -i, तो ये हो गया 2i 2j 3k। एक i तो ये बना प्लस और एक ये हो गया 2i हो गया, 2j हैं 3k हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमें चाहिए कॉस एंगल ABC, तो इसके लिए BC वेक्टर और BA वेक्टर ये हमें चाहिए थे, और भाई BC वेक्टर का परिमाण और BA वेक्टर का परिमाण। तो देखिए ये हम क्यों चाहिए थे हमें, क्योंकि यहाँ पे हमें त्रिभुज बनाना है। देखिए समझिए, एक त्रिभुज मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ, कैसा भी त्रिभुज आप भी बना लें, समझने के लिए थोड़ा सा जरूरी भी है। एंगल मुझे चाहिए ABC, तो मैं इसको B मान लूँ, इसको A मान लूँ, इसको C मान लूँ, ये मुझे एंगल चाहिए। तो मुझे फिर क्या क्या चाहिए इसके लिए, एक तो मुझे ये सदिश चाहिए, एक ये चाहिए। तो देखो BC सदिश चाहिए था वो मेरे पास, BA चाहिए था वो भी है, इनके परिमाण चाहिए थे वो भी हैं, क्योंकि सूत्र ये है ये आप जानते हैं। तो इसलिए हमने इनको ज्ञात किया है। तो ज्ञात किया क्यों है हमें ये भी पता होना चाहिए, और करना क्या है ये तो खैर पता होना ही चाहिए, नहीं तो खैर कैसे काम चलेगा। तो +2k और बाई 2i + 2j + 3k अपॉन इनके परिमाण। तो इसका परिमाण 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, इसका 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इनकी मल्टीपल 1 × 2 2, 1 × 2 2, 2 × 3 6, इनका देखो ये आ जाएगा 1 1 4 6, 4 4 8 और 9 17। ठीक है, ये आ गया भाई। अब देखो जरा 2 2 4 और 6 10 और रूट में 17 6 102, ये आया है कॉस एंगल ABC की वैल्यू। एंगल ABC तो नहीं है ना ये, तो कोई बात नहीं, एंगल ABC निकाल दो, कोस को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स 10/√102। 102 है, यही आंसर है। बस इससे ज़्यादा इसको सरल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका आंसर आगे बहुत आसानी से आप इसको समझ भी गए हैं, और हमने BC BA क्यों ज्ञात किए हैं ये भी मैंने बता दिया, आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी संरेख है। संरेख होने के लिए कंडीशन क्या होती है, देखिए समझिए कि यहाँ जो ए है वो 1 2 7, बी है 2 6 3 और सी है 3 10 -1। ये है मूल बिंदु ओ है। ओ क्या है, मूल बिंदु है। तो जब मूल बिंदु हमें पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, ओ ए, वेक्टर ओ ए। वेक्टर ओ ए निकलेगा आई प्लस 2j प्लस 7k, इसी से निकलेगा बिंदु से। ओ भी निकलेगा तो 2i 6j 3k। ओ सी भी निकलेगा वेक्टर 3i 10j और -k, ये निकल गए, तीनों हो गए। अब हमें ज्ञात करना है ए बी। वेक्टर ए बी निकालने के लिए हमें वेक्टर ओ बी में से वेक्टर ओ ए घटाना पड़ेगा। ये चीज़ आपने खूब समझी है। तो भाई 2i प्लस 6j प्लस 3k, इसमें से माइनस कर दो i प्लस 2j प्लस 7k को। 2 में से 1 गया 1i, 6 में से 2 गए 4j, 3 में से 7 गए -के 4k, ये आ गया। अब हम किसे ज्ञात करें, अब हम ज्ञात कर लेंगे वेक्टर बी सी को। वेक्टर बी सी निकालने के लिए ओ सी में से ओ बी घटा दो। ओ सी में से ओ बी, ओ सी है 3i 10j -k माइनस ओ बी 2i 6j 3k। 3 में से 2 गए 1i, 10 में से 6 गए 4j और ये माइनस के 1 ये और माइनस का 3 वो बन जाएगा तो -के 4k। देखो ये और ये आपको सेम लगे हैं क्या, हाँ बिल्कुल सेम है। इसका मतलब जो वेक्टर ए सी है, जो वेक्टर ए सी है वो भी सेम यही वेक्टर है। तो ये जो ए और बी सी हैं ये तीनों एक ही लाइन में हैं, तीनों संरेख हैं। तो इसके लिए आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि चूंकि ए बी सी सदिश ए सी के ही बिंदु हैं, अतः ए बी सी क्या है, संरेख है, एक ही रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शाइए कि सदिश, 3 सदिश दिए हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। तो यहाँ पर हम इनको मान लेते हैं ए बी सी। 2i - j प्लस k, i - 3j - 5k और 3i - 4j - 4k, ये है। तो यहाँ से हम इसको मान सकते हैं, पहले इसे वेक्टर मान सकते हैं 2i - j प्लस k, इसे कह सकते हैं ओ बी वेक्टर, i - 3j - 5k। ओ क्या है, ओ मूल बिंदु है। अगर ओ से ए की दूरी देखी जा रही है या ये कहो कि ओ ए का वेक्टर देखा जाए तो ये 3 वेक्टर यहाँ पे हम इसका नामकरण कर सकते हैं 3i - 4j - 4k। अब इसमें हमें वेक्टर ए भी निकालना है तो ओ बी वेक्टर में से ओ ए वेक्टर को घटाना पड़ेगा। ओ बी i - 3j - 5k में से घटाना है ओ ए 2i - j प्लस k। घटाओ, यहाँ बचे -i, यहाँ बचे माइनस प्लस, माइनस का हो जाएगा 2j माइनस और ये भी माइनस के हो जाएंगे 6k, ये बन गया। अब बी सी भी निकालो, ये निकलेगा वेक्टर ओ सी में से वेक्टर ओ बी घट के। वेक्टर ओ सी क्या है, तो ये है 3i - 4j - 4k माइनस ओ बी, ये है i - 3j - 5k। घटाओ, 3 में से 1 गया 2i, -4 और प्लस के 3 -1j बचेगा, -4 और +5 प्लस का 1k बचेगा। ये ठीक से घटा देने चाहिए तभी जाके बात बनेगी, नहीं तो गलत हो जाएगा।
ओ ए माइनस ओ सी, अगर सी ए वेक्टर निकाल रहे हैं तो ये बनेगा ओ ए है 2i माइनस जे प्लस के माइनस सी 3i माइनस 4j माइनस 4k बराबर आया माइनस i प्लस 3j प्लस 5k। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो ए बी माइनस आई माइनस 2j माइनस सी के 6k, और यहाँ ये बनेगा 2i माइनस जे प्लस के। देखो गुणा करके, माइनस 1 के 2 में माइनस 2, माइनस के प्लस 2, ये माइनस के 6, तो माइनस 6 जीरो तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, जीरो नहीं आया तो। वेक्टर बी सी और वेक्टर सी ए को देखो, हो सकता है यहाँ से कुछ बात बने। 2i माइनस जे प्लस के माइनस आई प्लस 3j प्लस 5k। देखिए 2 एकम 2 माइनस के 3 और ये प्लस के 5, माइनस के 5 प्लस के 5, ये तो जीरो आ गया। ठीक, अब लिखो चूंकि वेक्टर बी सी इंटू वेक्टर सी ए जीरो है, तो बी सी वेक्टर लंब है सी ए पर, अथवा आप ये भी कह सकते हैं कि सी ए वेक्टर लंब है बी सी पर। अतः ए बी सी बिंदु समकोण त्रिभुज के बिंदु हैं या शीर्ष हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। बस हो गया सवाल आपका। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जब इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है तब ये एक दूसरे के लंब होते हैं, लंबवत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक शून्येतर सदिश वेक्टर ए का परिमाण ए है, लैम्डा एक शून्येतर अदिश है, लैम्डा वेक्टर ए का एक मात्रक अदिश है यदि, देखिए लैम्डा वेक्टर ए का यदि हम परिमाण निकालें, जब ये कह रहा है कि मात्रक सदिश है तो इसका मतलब एक है वो, और एक है तो इसका मतलब लैम्डा का अलग मोड और इसका अलग मोड, इसका मान एक, क्योंकि ये यहाँ दे रहा है ये एक है, मात्रक सदिश बोल रहा है ना, और इसका परिमाण भी ये कह रहा है कि इसका परिमाण ए है, इसका परिमाण कह रहा है ए, मात्रक नहीं कहा, ए कहा है एक। तो देखो ए यहाँ से आ जाएगा 1 लैम्डा मोड। ठीक है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छे से देखी, इसके लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें सभी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। और इससे रिलेटेड सारी वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लिंक, तो आप वहाँ से सभी वीडियोज़ को देख लें, अपने चैप्टर पूरे कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।